प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में हम बताने जा रहा हूं विषय गणित कक्षा 10 द्विघात समीकरण टॉप 10 क्वेश्चन है बेटा। द्विघात समीकरण से 10 ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो लगातार बोर्ड में आ रहे हैं और इस बार भी आने की भरपूर संभावना है बेटा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो समझ में आ जाता है लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल लर्न विथ एसएम सर को सब्सक्राइब करना भूलिए मत और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो हमारा जो है कि लोड होता है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलिए मेन टॉपिक पर लेकर आते हैं आपको हम। चलिए हम 10वां पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आप देख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 1/8 = 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। एक क्वेश्चन आपका जो बोर्ड में आता है गुणनखंड विधि से करने के लिए आता है बेटा। हम यूनिक क्वेश्चन ले रखे हैं और आपको हम बताते हैं कि आपको कैसे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिखता हूँ। यहाँ पे हमारा 2x² - x + 1/8 = 0 है। 8 से हम गुणा अगर करा देते हैं तो 8 दूनी की 16x² - 8x हो जाएगा प्लस का 1 = 0। अब 16 का ऐसा गुणा करिए, इसमें 16 कम 16 जो ऐसा गुणनखंड करोगे जोड़ने पर 8 हो जाए तो 4 चौको 16, 4 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 8x आ जाएगा। तो 16x² माइनस इसको हम 4 + 4 कर देंगे इंटू x + 1 = 0 और 16x² माइनस x को अंदर ले जाइए 4x प्लस हो जाएगा 4x + 1 = 0। 16x² माइनस हो जाएगा 4x और माइनस हो गया 4x + 1 = 0। अब आप देखेंगे इसमें कामन ले लीजिए 4x कामन लेंगे तो ये 4 से डिवाइड करिए, 4 चौको 16 फिर x बच जाएगा प्लस माइनस का माइनस, 4x में 4x से डिवाइड करो 1 -1 कामन ले लीजिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो 4x और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 1/1 यानी = 0। यानी हम 4x - 1 कामन ले लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1 = 0 आ जाता है। इस प्रकार से पहला गुणनखंड हमारा जो 4x - 1 = 0 है, दूसरा 4x - 1 = 0। यहाँ से मान अगर हम x का निकालें तो 1x = 1/4 हो जाएगा, 4x = 1 और x = 1/ हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा जो मान है बेटे वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो अतः करके हम मान को बताएंगे। x बराबर पहला मान 1/4 और दूसरा मान भी 1/4 है। इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो फाइनल हो गया। अब आपको हम जो बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 2 का हल आपको हम बताएंगे। तो आपको पहले हम बता दें कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन दूसरा है क्या। देखो बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 को द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना है। यानी इस समीकरण को द्विघाती सूत्र जो है यूज करके इसका हल निकालना है बेटा। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो को और एक से एक क्वेश्चन आपको टॉप 10 तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण दिया है बेटा, x² - 3x दिया है -10 = 0 और द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना है। तो इसके लिए हमको ABC का मान चाहिए, तो तुलना करके निकालते हैं इसको। उक्त समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है बेटे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद आपको पता है कि हमें x² गुणांक a है, x का गुणांक यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 छुपा है, b का मान हमारा -3 है और c की वैल्यू -10 है तो c बराबर -10 कर लेंगे। उसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र से चलेंगे। द्विघाती सूत्र हमारा क्या है बेटे, आप देख सकते हो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई 2a। अब मान को रखते हैं -b के जगह पे डालूंगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे -4, ठीक है, -4 a गुणते a का मान देखो 1 है और c का मान हमारे पास -10 है बेटे। तो आप देख सकते हो कि अगला हमारा जो होल डिवाइडेड बाई कितना 2 गुणते a का मान 1 है, तो ये ब्रैकेट हटाएंगे ना 3 हो जाएगा, प्लस माइनस कर लो, -3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 चौको 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस
अब आप देख सकते हो कि ये 40 और 9 को जोड़ देंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा अंडर रूट में 49 यानी 49 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। अब अगर हम आगे चलते हैं बेटा, तो अब आप आगे देखिए, तो इसमें हम पहले लाइनिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगला जो स्टेप हम लोग का आने वाला है वो क्या है बेटे, तो हमारा स्टेप है x बराबर हमारा है जैसे 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 निकल जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखेंगे कि इसको प्लस माइनस में है तो इसको जोड़ घटा नहीं सकते, इसको अलग अलग चिन्ह लेना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं ऐसे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक, उसके बाद लाइनिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद लिखिए माइनस चिन्ह लेने पर, उसके बाद x बराबर हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 3 प्लस चिन्ह ले लिए तो प्लस 7 लिखेंगे, बट्टे 2, x बराबर 3 और 7 को जोड़ दीजिए 10/2 यानी x बराबर हमारा 5 आ गया। सेकेंड वैल्यू x बराबर माइनस चिन्ह लेना है तो 3 माइनस 7/2 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा -4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा बेटा। इस तरह से हम अतः करके x बराबर पहला मान 5 है, दूसरा मान -2, ये द्विघाती सूत्र का यूज करके हम लोग आंसर प्राप्त कर लिए। ठीक, इसके बाद बेटे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हम आपको हल बताएंगे। और चलिए अब बताते हैं कि हल करने से पहले कि ये क्वेश्चन मेरा है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा दिया हुआ है x - 1/x = 3 को हल कीजिए। तो हल करना है और इसको द्विघाती सूत्र से हम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको हल करना है। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है x - 1/x = 3 है, x से गुणा करा दीजिए इसमें, तो आप x² लिख दोगे, x का गुणा इसमें होगा तो कैंसिल होकर के 1 मिलेगा और ये हमारा 3x हो जाएगा। x² माइनस का 3x - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से मैं इसको हल करूंगा, गुणनखंड से संभव नहीं है तो द्विघाती सूत्र पर जाऊंगा। इसके लिए ABC का मान चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे उक्त समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है बेटा, तुलना करने पर, तुलना अगर करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो a मिल रहा है 1, b का मान -3 और हमारा जो c बराबर जो मान मिल रहा है -1 है। तो आप देख सकते हो हमारा जो c का मान है वो -1 है। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम द्विघाती सूत्र यूज करते हैं। तो द्विघाती अगर हम सूत्र यूज करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देखिए पहले फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a कर लीजिए, x बराबर माइनस b का मान देखो -3 है, -3 लिख दो, प्लस माइनस b² मतलब -3 का बेटा स्क्वायर कर देना, 4 गुणते a का मान हमारा 1 है, c का मान -1 है, पूरे के बड्डे आप 2 × a का मान 1 है। देखिए यहाँ पे तो x बराबर ब्रैकेट हटा देंगे 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस प्लस 4 1 = 4 हो जाएगा और नीचे हमारा 2 हो जाएगा। x बराबर 3 प्लस माइनस और 9 4 हो जाएगा 13, अंडर रूट में 13 लिखूंगा और होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस चिन्ह लेने से हमारा मान अलग अलग नहीं मिल सकता, ये फाइनल वैल्यू है, इसलिए बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 था x - 1/x = 3 को हल कीजिए, जो हल करना था वो हम हल फाइनल कर चुके हैं, जिसका मान x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 होल डिवाइडेड बाई 2 आया है बेटा। अब आपको हम ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा चौथे नंबर का क्वेश्चन। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन करने के लिए पहले हम पेज पर जो है लाइनिंग कर लेता हूँ और उसके बाद अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर जो है चौथे पे। चौथा क्वेश्चन भी आपका जो है कई बार बोर्ड में आया पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन है, इसलिए बेटा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या है मैं पढ़कर आपको बता दूं, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 को हल कीजिए। ठीक है, अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। हल करने का मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन लिख लूँ, 1/x + 4 दिया हुआ है
-1/x-7 दिया है इक्वल टू 11/30 दिया हुआ है। अब क्रॉस गुणा करा लीजिए, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो x - 7 आएगा, माइनस कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x + 4 हो जाएगा, और नीचे हर का गुणा करिए तो x + 4 का गुणा हो जाएगा x - 7 में इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। x - 7 ब्रैकेट हटाइए तो -x - 4 बना लेगा, नीचे x में x का गुणा कर दिए x स्क्वायर, x का -7 में 7x हो जाएगा, +4 का x में करेंगे तो +4x हो जाएगा बेटे, +4 का -7 में करेंगे तो -28 हो जाएगा इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। अब ये देखो -x +x कट जाएगा, ये जोड़ दीजिए तो -7 -4 -11 हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर और ये आप घटा दीजिए तो माइनस का हो जाएगा 3x, x स्क्वायर हो जाएगा -3x और माइनस का 28 इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। अब यहाँ पे करिए क्या, 11 से भाग लगा दो अंश में तो -1 बचेगा और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर -3x माइनस का 28 और 1 में इधर भी भाग लगाएंगे तो ये 1 में बदल जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -30, ये आकर गुणा करेगा तो पूरा वही आपका मान हो जाएगा x स्क्वायर -3x -28। अब आप देखेंगे कि इसको उधर ले जाइए तो आप इधर आपका 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 3x -28 और प्लस का 30 हो जाएगा। अब आप 0 तो रहेगा, x स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा बेटा, और ये आप घटा दीजिए तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसको आप बाएं साइड में लीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। ठीक, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए 2 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 3 आ जाए, तो 2 का गुणनखंड अगर करेंगे हम लोग तो 2 गुणते 1 और जो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी आप देख सकते हो बेटा कि हमारा जो अगला रिजल्ट होगा, अगला स्टेप कैसे हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर लिखेंगे, -3 को 2 + 1 में तोड़ेंगे और x प्लस का 2 बराबर 0 कर देंगे। x स्क्वायर माइनस x को अंदर ले जाइए तो ये हमारा अंदर जब जाएगा तो हो जाएगा, अंदर जाने के बाद हो जाएगा मेरा x 2 गुणा करेगा 2 में तो 2x प्लस x हो जाएगा, 1 में गुणा करेगा तो, और बाहर हमारा +2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर अब अंदर गुणा कराएंगे तो दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा बेटा। x कॉमन लीजिए, इसमें डिवाइड कर दिए, x प्लस माइनस का -2x में x से भाग लगा दो तो 2 बचेगा, -1 कॉमन लेकर के बारी बारी से डिवाइड कर दो तो इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। x - 2 दूसरे ब्रैकेट में x - 1 हो जाएगा बराबर 0। पहला गुणनखंड x - 2 बराबर 0 कर लो, दूसरा गुणनखंड x - 1 बराबर 0। x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। यानी हम अतः करके आंसर बता सकते हैं कि x का पहला मान 2 है, दूसरा मान 1 है। इस प्रकार से हमारा ये फाइनल हो गया बेटा। अब आपको हम अगले चौथा क्वेश्चन का हल फाइनल हो गया, जिसमें x बराबर 2 और 1 आया हुआ है। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। प्रश्न 5 है, ध्यान से देखिए। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अस्तित्व में है तो वह हल कीजिए या ज्ञात कीजिए। मतलब अगर अस्तित्व में मूल है इसका तो मूल ज्ञात करना है बेटा। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो पहले विविधकर का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। 5वां क्वेश्चन है, हल करने जा रहे हैं हम लोग। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 √3 इंटू x प्लस 4 बराबर 0। तो पहले अस्तित्व का चेक करने के लिए ABC का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे उक्त समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और जैसे ही तुलना करेंगे तो हमारा a की जो वैल्यू है 3, b का जो मान है -4 √3, c का जो मान है वो 4 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि हमें d का मान निकालना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आप जानते होंगे फार्मूला होता है। रखिए बी स्क्वायर मतलब -4 √3, b के जगह मान रखिए, स्क्वायर करिए, 4 गुणते a का मान 3 है तो 3 रख दो, c के जगह पे 4 है तो 4 रख दीजिए। अंदर जाएगा तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर फ्रेश 3 और ये 4 चौको 16 3 48, ये हमारा हो जाएगा। और आप आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आप देखेंगे कि अगला हमारा जो रिज़ल्ट जो आ रहा है वो किस कैटेगरी का आ रहा है।
तो ऐसे स्थिति में विविधकर कैपिटल डी बराबर हमारा 48 माइनस 48 यानी प्लस माइनस काट दो बेटा, डी बराबर 0। और डी का मान 0 होने के बाद हम कहते हैं कि इस द्विघात समीकरण का जो मूल होता है, यानी मूलों का अस्तित्व कहा जाता है ना, अस्तित्व है या अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो क्या है भाई, हल कैसे करेंगे? तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, द्विघाती सूत्र यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे और द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी अपॉन 2a होता है। तो माइनस b का जो मान है, इसमें जो हमारा b आया था वो b की वैल्यू कितना था, तो b का -4 का डी में 3 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम -4 अंडर रूट 3 लिखूँगा प्लस माइनस डी की जो वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है, 2 गुणते a का मान, a का मान अगर हम लोग देखें तो हमारा क्वेश्चन में a का मान आ रहा है 3, a बराबर 3 है। तो चलिए हम 3 रखते हैं यहाँ पे, तो आपका 3 रख दिए यहाँ पे मान। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, यानी हमारा कटने के बाद प्लस माइनस 0 तो रहेगा ही, लेकिन ऐसे नहीं कट सकता। इसके लिए x बराबर करना क्या पड़ेगा कि हमारा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा बेटा। इसमें प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर। तो प्लस चिन्ह लेने पर जब हम चलेंगे और दूसरे कॉलम में हम माइनस चिन्ह लेंगे लेने पर। ठीक है, अगर हम लेते हैं ऐसा तो आप देखेंगे कि x बराबर हमारा 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6 हो जाएगा। फाइनली 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 आ जाएगा, 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, x बराबर 2 अंडर रूट 3/3 आ गया। माइनस चिन्ह लेंगे तो यही मान आएगा और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 माइनस 0, क्योंकि 0 घटाने से इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 दूनी की 4, 2 तिहाई 6, x बराबर 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 हो जाएगा। ये हमारा अतः x बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 और 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। इस तरह से हमारा जो रिज़ल्ट है ये आ गया, दिस आंसर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा हल फाइनल हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब मूल जब बराबर होता है तो विविधकर का मान 0 होना चाहिए। तो चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आपको हम हल बताएंगे बेटा। और इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो दिया हुआ है, दिया है 2x² प्लस का kx दिया हुआ है प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें विविधकर का यूज होने फार्मूला यूज होगा, ABC की मान की आवश्यकता पड़ेगा, तुलना करिए। लिखेंगे उक्त समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और तुलना जब करेंगे तो a का मान 2 और b का मान आप समझ सकते हैं, हमारा x का गुणांक b है, x का गुणांक k है, तो b के बराबर k हो जाएगा। c बराबर अचर पद देखो 3 है। चूँकि प्रश्न का कहना है कि मूल समान है, और मूल समान कब होता है, जब विविधकर का मान 0 होता है। तो विविधकर कैपिटल E का मान 0 कर दिए। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे करिए क्या कि b का जो मान है वो k है, तो k² 4 गुणते a का मान 2 है, c का मान कितना है 3 है, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा k² और 4 दूनी 8 3 की 24 माइनस का 24 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे जो है अगला जो स्टेप होगा इसका, वो होगा बेटे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है k² माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना k² बराबर ये प्लस का 24 हो जाएगा और k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 24 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 6 को 24 होता है, तो प्लस माइनस 4 गुणते 6 कर दो इसको, और प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 निकाल दो, अंडर रूट 6 हो जाएगा। k बराबर हमारा मान आ गया 10।
यानी बेटा देख सकते हो कि ए का मान +-2√6 हमारा मान आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है वो के का मान ज्ञात करना था द्विघात समीकरण में, जो कि हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर आ जाते हैं। इसमें आयु संबंधी क्वेश्चन है और इसका कहना क्या है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो है का व्युत्क्रम, ये भी आपका अंशार्ड से ही लिया गया है, कई बार बोर्ड में आया है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा चीज़ बताया है। पहले तो हम रहमान की वर्तमान आयु मानेंगे, फिर 3 वर्ष बाद जो आयु होगा, पूर्व जो आयु होगा व्युत्क्रम, और 5 वर्ष जो होगा पश्चात जो उसका व्युत्क्रम का योग हमारा 1/3 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 का हल बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का हल, तो चलिए हम आपको बताते हैं 7 का हल कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग मान जाएंगे बेटे, माना रहमान की आयु, रहमान की कैसा आयु, वर्तमान आयु इक्वल टू कितना, x वर्ष मान लिया जाए। उसके बाद हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहना है, प्रश्न का कहना ये है कि पहला स्टार्टिंग में ये बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से यानी वर्तमान समय से 5 वर्ष बाद जो है आयु का व्युत्क्रम। इसका मतलब ये है 3 वर्ष पूर्व की आयु, वर्तमान आयु x है तो पूर्व की आयु जो होगा x-3 होगा, इसका व्युत्क्रम। और कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, वर्तमान आयु के 5 वर्ष बाद x+5 हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 होगा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसको हल कैसे किया जाए। तो हल करना बहुत आसान है बेटे, चलिए हम लोग हल करते हैं। इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो x+5 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करिए तो x-3, पूरे के बट्टे x-3, अगले ब्रैकेट में हमारा x+5 हो जाएगा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अगर हम आगे की बात करें तो ऐसे स्थिति में आप कह सकते हो कि अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है बेटे वो कैसे करना है। तो पहले आप x और x को जोड़ लीजिए तो 2x को लिख दीजिए, और 5 में से 3 को घटाकर आप 2 लिख दीजिए। नीचे हमारा जो है गुणा करा दीजिए, x में जो हमारा जो x में x का गुणा होगा x², और x का +5 में गुणा करेंगे तो 5x, -3 का x में करेंगे तो -3x, -3 का +5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब 3 का गुणा करा दीजिए, यहाँ पे आकर इन दोनों पद में गुणा करेगा तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, और ये हमारा जो है आकर यहाँ गुणा करेगा तो सरल करते हुए लिखो x², इसको घटा दो तो प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 15। अब सारे पद को उधर ले जाइए तो इधर 0 बचेगा, x² प्लस का 2x प्लस 6x को इधर लाइए तो -6x हो जाएगा, -6 और प्लस का 15 RHS में पहले से था। तो हमारा 0 इक्वल टू x², इसको आप घटा दीजिए तो माइनस का 4x हो जाएगा, और 6 घटा दीजिए इसमें तो हमारा हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है कि रिज़ल्ट जो है इस तरह से मेरा इतना आ गया। अब थोड़ा देखना है कि इसमें किस तरह से हम लोग करेंगे जिससे कि रिज़ल्ट हमारा आ जाए। तो इधर इक्वल टू 0 नहीं, इसको बाएं साइड में लाइए, x² - 4x प्लस का 9 बराबर 0। अब आपको देखना है कि इसमें क्या किया जाए जिससे कि हम लोग का आंसर आ जाए। ठीक, यहाँ पे जो हम लोग गुणा किए हैं थोड़ा देख लेते हैं कि x में x का गुणा करेंगे x², फिर x का 5 में 5x, -3x -15, यहाँ पे -15 होना चाहिए, -15 होना चाहिए बेटा। ये हो गया -15, ठीक, और ये हो गया मेरा -15, और -15 होने के बाद ये जोड़ दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 21। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -21, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ें तो बेटा हमारा 0, ध्यान से देखिएगा, x² माइनस का 4x माइनस का 21 हो जाएगा। अब बाएं साइड में लाओ तो x² माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0 हो जाएगा। अब 21 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने के बाद 4 आ जाए। तो 21 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणते 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लाने के लिए 7 माइनस 3 लिख दूंगा, एक्स माइनस 21 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये अंदर ले जाइए 7x माइनस का 3x माइनस का 21 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए x, इसमें डिवाइड करिए x प्लस माइनस का माइनस 7x में x से डिवाइड करिए 7 प्लस 3 कॉमन लीजिए, इसमें भाग लगाइए x प्लस माइनस भाग माइनस हो जाएगा, 21 में 3 से भाग लगाओ, 3 सत्ते 21 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में हमारा जो रिजल्ट आएगा x प्लस 3 बराबर 0 आएगा। इसके बाद अगला हमारा जो रिज़ल्ट, अगला जो स्टेप आ रहा है बेटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो रिज़ल्ट आया है x माइनस 7, अगले ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0 आया है। अब देख लेता हूँ, यही है ना, x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, पहला गुणनखंड x माइनस 7 बराबर 0, फिर दूसरा गुणनखंड x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस 7, x बराबर ये माइनस 3 आ जाएगा। इस तरह से हमें चूँकि आयु निकालना है, तो आयु के लिए अगर हम बात करें तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि आयु जो समय होता है ऋणात्मक नहीं होता है, तो ऋणात्मक अगर आ गया तो यह मान्य मान है और जो पॉजिटिव मान है ये मान्य है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर यक्स माने हैं, तो यक्स का मान 7 है, तो रहमान की आयु 7 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा 3 वर्ष जो है क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे को समीकरणों को हल करने के बाद हमको रहमान की आयु कितना मिल गया, वर्तमान आयु 7 वर्ष। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं 8वां क्वेश्चन। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन का हल कैसे करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम पढ़ के आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें हम लोग मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि रेल गाड़ी की जो चाल है वो मान लेता हूँ x किमी पर हावर्स है, और कुल दूरी रेलगाड़ी को तय कितना करना है, 360 किलोमीटर। तो समय कितना लेगा, तो समय को t1 कह दीजिए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमारा है 360 किलोमीटर, चाल है x, समय का मात्रक यहाँ पे लिखूँगा घंटा। अब दूसरा कह रहा है कि यदि चाल में 5 किमी चाल में कितना की वृद्धि हो रहा है, यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होता, मूल चाल में 5 किमी बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में बेटा हमारा जो नया चाल होगा वो कितना होगा, x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 इतना किमी प्रति घंटा। अब आपके दिमाग में आएगा दूरी तो वही है, दूरी इस चाल से दूरी कितना तय कर रहा है 360 किमी, तो समय कितना लेगा, तो ये हम समय को t2 बोलेंगे और दूरी मतलब 360 और चाल के मतलब x प्लस 5 लिखेंगे और समय का मात्रक लिख देंगे घंटा। अब हम लोग प्रश्नानुसार पर आ जाएंगे। प्रश्नानुसार समय को बराबर करिए, t1 बराबर t2 कब बराबर होगा, चाल अधिक, जब दूसरा स्थिति में चाल बढ़ा है तो समय कम होगा, ये समय ज़्यादा है और ये समय कम है, तो कम वाले समय में 1 घंटा जो है इधर घटा देंगे तो बराबर होगा और RHS में जोड़ देंगे तो बराबर होगा। अब मान रख दीजिए, तो t1 की जो वैल्यू है वो 360/x है और इधर 360/x प्लस 5 है और प्लस 1 है। इसको इधर लाइए तो 360 और बट्टे x माइनस 360/x प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, 360 कॉमन ले लीजिए तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आ जाएगा।
अब 360 और इसका गुणा इसमें भिन्न हल करिए, इसका गुणा इसमें करिए तो x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें तो x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करिए इक्वल टू 1। 360 ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, 5 इसमें गुणा करा दो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 1। अब 5 का जब गुणा कराएंगे तो 5 0 0 और 5 छक्का 30 के 0 हासिल, 3 5 3 15 3 18, 1800 हो जाएगा। और ये भाग में जाकर गुणा कर देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा। 1800 को जब हम उधर ले जाएंगे तो इधर 0 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 ये हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अब हम लोग को आगे हल करना है, और हल करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आएगा आगे, चलिए हम पहले इसको पार्टीशन कर लेता हूँ। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन हमारा जो है द्विघात समीकरण बना है, और वो द्विघात समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उसको LHS में लाएंगे तो इतना लिखेंगे, ठीक है। अब आप 1800 का ऐसा गुणनखंड करिए कि आपका घटाने पर 5 आ जाए। तो इसमें अगर गुणनखंड वाली जब बात अगर हम देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि अगला जो गुणनखंड होगा उसको कैसे करना है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग 45 का अगर हम गुणा कर देंगे 40 में, ठीक है ना, तो हमारा 45 हो गया 180, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। 45 में से 40 को घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। लघुत्तम विधि से आप फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में बदल करके इसको सेटिंग बना लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको 5 को हम लोग 45 माइनस 40 लिखेंगे इंटू एक्स माइनस ये 1800 बराबर 0। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर एक्स को अंदर ले जाइए, 45x माइनस 40x हो जाएगा, माइनस का 1800 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का अंदर गुणा कराइए, 45x माइनस का 40x माइनस 1800 बराबर 0। x कॉमन ले लो, इसमें भाग लगाओ, x प्लस प्लस का प्लस, 45x में x से भाग लगाओगे तो 45, और माइनस 40 कॉमन ले लीजिए, इसमें भाग लगाइए x, माइनस में माइनस का भाग प्लस, इसमें भाग लगाएंगे तो 45 आएगा बराबर 0। x प्लस 45 कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा। पहला गुणनखंड जो है हमारा x प्लस 45 बराबर 0, दूसरा x माइनस 40 है, तो दूसरा गुणनखंड को भी 0 के बराबर करेंगे। ये माइनस 45 आएगा, चूँकि यहाँ पर जो है कि हमारा जो रेलगाड़ी की जो चाल है वो ऋणात्मक संभव नहीं है, इसको कह देंगे अमान्य। और दूसरा हमारा जो x बराबर जो 40 आ रहा है पॉजिटिव मान, इसको कह देंगे मान्य। अब मान्य के हिसाब से हमारा जो रेलगाड़ी की चाल होनी चाहिए, अतः का लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर x होता है, x का मान अगर बेटा 40 रख देंगे तो 40 किमी प्रति घंटा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, 8 नंबर में आता है ये क्वेश्चन बेटे। अब आपको हम अगला क्वेश्चन लेकर के हल करके बताता हूँ जो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है ऊंचाई, यदि कोण 13 सेमी का हो तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आपको फिगर बनाकर बताते हैं। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो आप पहले तो क्वेश्चन कौन सा है, किसका हल कर रहे हैं, तो 9वां नंबर का क्वेश्चन हल कर रहा हूं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज अगर हम बनाए बेटे ऐसे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से अगर मान लो मिला दिए, इसको कह दो A, इसको कह दो B, इसको कह दो C। आधार अगर x सेमी मान लिए तो हाइट कितना है, आधार से 7 सेमी कम, x माइनस 7 सेमी हो जाएगा, ठीक है। और ये कोण हमारा 13 सेमी दिया हुआ है। अब आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज हमारा ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने का मतलब लंब का वर्ग मतलब x माइनस 7 का होल वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब x है तो x का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग। अब x माइनस 7 का होल स्क्वायर को खोला जाए तो a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 7 हो जाएगा। 20 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 13, 13 में 169 हो जाएगा। x स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारा 2x स्क्वायर, 7 दूनी की 14x हो जाएगा।
और ये हमारा जो 49 हो रहा है प्लस का, और माइनस का ये हो जाएगा 169 बराबर 0। तो ऐसे स्थिति में हमारा 2x² और माइनस का ये हो जाएगा 14x, इसको घटा देंगे तो माइनस का 120 बराबर 0 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग जा रहा है, आप भाग ले जाएंगे तो x² माइनस का 7x और ये हमारा 60 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे 60 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 12 पच्चे 60 होता है। अगर हम 12 पच्चे 60, जैसे 12 पच्चे 60, 12 में से अगर हम 12 में से 5 को अगर घटा दें तो हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसके मतलब सेटिंग यही बनेगा, x² माइनस 12 माइनस हो जाएगा 5 इंटू x माइनस का 60 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि हमारा x² माइनस, इसको अंदर ले जाइए तो 12x माइनस 5x हो जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा कराएंगे। अंदर गुणा कराने के बाद का जो स्थिति है क्या हो सकता है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है अगला जो स्टेप है वो हम बताने जा रहा हूँ। पहले मैं बता दूँ, ये अंदर गुणा करेगा तो माइनस 12x प्लस 5x हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का 12x प्लस का 5x हो जाएगा और माइनस का 60 बराबर 0। चलिए देखते हैं, चलो ठीक है। अब इसमें करना क्या है बेटा, गुणनखंड तो आप 8 से ही सीखते आ रहे हो, इसमें कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब x कॉमन लीजिए, डिवाइड करिए, x प्लस माइनस का माइनस, 12x में x से भाग तो 12 मिलेगा, प्लस का 5 कॉमन ले लीजिए, डिवाइड करिए, प्लस माइनस माइनस, 60 में 5 से भाग लगाइए, 12 आएगा इक्वल टू 0। अब क्या करिए, x माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। पहला गुणनखंड x माइनस 12 है बराबर 0 कर लो, और x प्लस 5 दूसरा गुणनखंड को 0 कर दो। पक्षांतर नियम लगा दो, माइनस 12 इधर आएगा प्लस 12, x बराबर प्लस 5 इधर आएगा माइनस 5। ऋणात्मक दूरी नहीं होता, इसलिए ये वाली जो मान है वो अमान्य होगा, ठीक है, और ये वाला मान्य होगा। तो मान्य वैल्यू लेकर के आप बताएं इसका शेष दो भुजा। शेष दो भुजा मतलब समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बताना है, आधार बताना है। तो अतः आप कह सकते हैं, अतः समकोण त्रिभुज का आधार अगर बताना होगा तो आधार बराबर x सेमी होता है। x का मान 12 आया है तो 12 सेमी। अगर ऊंचाई बताना है समकोण त्रिभुज का तो ऊंचाई x माइनस 7 यानी 12 माइनस आप 7 कर दीजिए तो आपको वो मिल जाएगा 5 सेमी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फाइनल हो गया बेटा, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग लगाने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, और मैं अभी पढ़कर बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, अगर हम बात करें आपसे तो 10वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 का विविधकर का मान बताना है और मूलों की प्रकृति बताइए। तो विविधकर का मान और मूलों की प्रकृति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये भी अनसार्ट से ही है बेटा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहले तो हमारा समीकरण दिया है 7x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। अगर हम यहाँ पे पहले विविधकर का मान निकालना है बेटे, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ABC का मान निकालना होगा। तो लिखेंगे उक्त समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और जैसे ही तुलना करेंगे a बराबर 7 हो जाएगा, b बराबर -8 और c बराबर 1। अब क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। विविधकर निकालना है ना, तो d का फार्मूला b² माइनस 4ac होता है। तो b² का मतलब -8 कर दो, स्क्वायर कर दो, 4a का मान कितना, तो a का मान हमारा 7 है और c का मान हमारा 1 है। -8 स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा, प्लस 7 28 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 14 में से 8 जाएगा 6, और ये हमारा बचा 5 में से 2 जाएगा 3, तो d का मान हमारा 36 आ गया। लेकिन ये हमारा जो मान है, अगर हम मूलों की एक आंसर तो हो गया, मूलों की प्रकृति लिखना है ना, तो ये संख्या ऐसी है जो धनात्मक भी है पूर्णवर्ग भी है। तो मूलों की जब प्रकृति जब बताना होगा तो ऐसे स्थिति में हमारा मूलों की प्रकृति होता है वास्तविक, वास्तविक होता है, वास्तविक, परिमेय हो जाएगा, तथा असमान, असमान होगा। इस तरह से हमारा टॉप 10 क्वेश्चन संपूर्ण हल हो चुका है बेटा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा 10 जो द्विघात समीकरण से 10 जो टॉप 10 क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए लगातार जो बोर्ड में आ रहा है उस क्वेश्चन को हमने पूरा संपूर्ण हल दे रखा है बेटा। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। मित्र साथी में अधिक से अधिक आप प्रयास करें कि ये आप शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो को देखने के बाद आपके मित्र साथी अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ पाएँ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ही कल परसों में ही एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नया लेसन और टॉप 10 क्वेश्चन के साथ मैं मिलूँगा। थैंक यू।